आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह, अपना हरमुज़ खोलने का अल्टीमेटम। मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे की धमकी, रास्ता न खुला तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों की धमकी, खत्ते में कशीदगी में इजाफा। उड़ी बारामूला में सड़क हादसा, हाजी पीर नाला में गिरी गाड़ी, एक खातून की मौके पर हुई मौत, ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत मुस्तहकम। वादिया कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मुतासर। श्रीनगर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरियाब, ट्रैफिक मुतासर। शदीद बारिशों से फसलों को नुकसान का खदशा, किसानों में तशवीश। गुलमर्ग के बलाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी, सयाह खुश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आल जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन का श्रीनगर में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी, पटवारियों के मुतालबात पर 3 साल बाद भी अमल दरामद न होने पर जताई नाराजगी। मुतालबात पूरे न होने पर पीर से कलम छोड़ हड़ताल की वार्निंग। और त्राल के बसंतपुरा में सिख बरादरी का खामोश एहतजाज, गुरुद्वारा के लिए रसोई गैस की शदीद किल्लत पर तशवीश। बैसाखी त्यौहार से कबल गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा, बुकिंग के बावजूद गैस न मिलना नाइंसाफी करार। और पेश खबरों की तफसील। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त धमकी दे दी है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि मंगल का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अपना हरमुज को फौरन खोलो वरना तुम जहन्नम में जियोगे। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में गैर मामूली सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए ईरान को खबरदार किया कि अगर आबना हरमुज न खोली गई तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है और आबना हरमुज की बंदिश के बायस आलमी सतह पर तेल की तरसील भी शदीद मुतासर हो रही हैं। सदर ट्रंप के इस बयान ने आलमी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ा दी, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस तरह की धमकियां खत्ते में बड़े फौजी तसादुम का सबब बन सकती है। जिला बारामूला के उड़ी इलाके में आज एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक खातून जाम बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक एक गाड़ी उड़ी से नमला की जानिब जा रही थी कि सईदपुरा पुल के करीब अचानक हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई और हाजी पीर नाला में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग, वॉलंटियर टीम, नमला और पुलिस एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कार्रवाई के दौरान खातून की लाश नाले से निकाली गई, जबकि जख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उड़ी मुंतकिल किया गया। जांबा खातून की शिनाख्त मुबीना बानो जो कि बलकूट की रहने वाली हैं के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त सज्जाद तारिक जो कि नौपुरा करना का रहने वाला है के तौर पर की गई है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी ड्राइवर की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
शुमाली जिला कुपवारा के सोगाम लोलाब से ताल्लुक रखने वाले 27 साल नौजवान बिलाल मंसूर गनाई, जो गुज़श्ता एक साल से सऊदी अरब में एक निजी अस्पताल में मुलाजमत कर रहे थे, कल अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम के अहल खाना खास तौर पर वालिदैन शदीद गम में मुब्तला है और मरकजी हुकूमत, वजारत खारजा और जम्मू कश्मीर हुकूमत से पुरजोर अपील कर रहे हैं कि उनके मैयत को जल्द अज जल्द वतन वापस लाया जाए ताकि वो अपनी प्यारी बेटी का आखिरी दीदार कर सके और उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। अहल खाना ने बताया है कि वो माली तौर पर इंतहाई कमज़ोर हैं और मैयत की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं, इसलिए वो हुकूमत से मदद के तलबगार है। برادر یہ وٕنکیٚنس أپیٖل کران سٲرسٕے سرکارس اَسہِ چھُ بنومُت سرکار اَسہِ أنِتھ وٕنکیٚنس پنٕنۍ میت واپس اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس یِہے مدد ہٕنٛز ضروٗرت اَسہِ سٲنۍ میت واپس تاکہِ أسۍ تہِ کرو ٲخری رسومات پنٕنۍ پننہِ اتھٕ ادا امہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس أمۍ سٕنٛز ماجہِ چھِ بحال گٔمٕژ أمۍ سُنٛد مول چھُ گوٚمُت بحال ییٚتہِ چھنہٕ کٕہٕنۍ علاقس منٛز ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ اَسہِ چھِ سٲرسٕے علاقس وٕنکیٚنس دِل گوٚمُت ژھٮ۪تہٕ اِسلیے چھِ مہربٲنی أسۍ چھِ کُنہِ زٔنِس وٕنکیٚنس سرکارس أپیٖل کران اَسہِ کٔرِو مدد پونٛسہٕ دِمو أسۍ پنٕنۍ أسۍ کرو سورُے کینٛہہ پنُن مگر اَسہِ کٔرِو مدد اَسہِ دِیِوُن پنٕنۍ میت وٕنکیٚنس واپس أنِتھ اَسہِ لگن ٹایم مگر اَسہِ دِیِوُن پنٕنۍ میت وٕنکیٚنس واپس أنِتھ عمر سرکار کرن اَسہِ مدد قیصر جمشید کرن اَسہِ مدد یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کوٚر تس اوترٕ مدد اَسہِ تہِ کرنو آز مدد پونٛسہٕ وونٛسہٕ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے اَسہِ ؤنِو یہِ کوتاہ پونٛسہٕ لگہِ أمِس ما لگہِ پونٛسہٕ اننس أسۍ دِمو اَسہِ کیازِ پیٚیہِ نہٕ گرِ کٕنُن کِہیٖنۍ بہٕ چھُس بہٕ تہِ دِمہٕ ہُہ چھُ یہِ تہِ دِمہٕ أمِس کیازِ لگن نہٕ 10 کرور اننس أسۍ لاگو پونٛسہٕ اننس یِم ؤنِن اَسہِ کہِ أمِس ہسا لگن پونٛسہٕ اننس یِژھ مدد چھِ اَسہِ سرکارٕچ ضوٚرتھ اَسہِ دِیِن سا پنٕنۍ میت واپس أسۍ کرو أمِس دیٖدار أسۍ تھاوون برونٛہہ کنہِ یہِ کیازِ أسۍ نیرو وُنۍ اَسہِ موٚش یہِ أمۍ سٕنٛدِس ماجہِ ما مشہِ یہِ مٲلِس مشہِ بیٚیِن ما مشہِ بیٚیِن روٗد نہ یہِ دود یہِ روٗد اوٗرۍ أسۍ تہِ کرو دیٖدار أمِس یَتھ برونٛہہ کنہِ أسۍ वादी कश्मीर के कई हिस्सों में आमतौर पर अबरारूद मौसम के साथ साथ वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और ऊंची जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में मूसलाधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। कई घंटों से जारी तूफ़ानी बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। ताहम अभी मौसम के हवाले से बताया जा रहा है कि अभी हल्की बारिशें श्रीनगर और दीगर कई इलाकों में हो रही हैं, जबकि बारिशों की वजह से मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि शदीद बारिशों के बायस फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे मकामी किसानों में तशवीश पाई जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल मौसम में कदर बेहतरी मुतवक्का है। इस दौरान जुज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान और अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात है। ताहम 7 और 9 अप्रैल के दरमियान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। 10 और 11 अप्रैल को अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश का एक मुख्तसर सिलसिला हो सकता है, जबकि आमतौर पर 12 से 15 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट और कोंगड्यूरी जैसे बलाए इलाकों में मुसलसल बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। ताज़ा बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जिससे कुदरती हुस्न में मज़ीद इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी वादी के कई इलाकों में बारिश और बलाए इलाकों में बर्फबारी का इम्कान बरकरार है। बर्फबारी और बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद गुलमर्ग का रुख कर रही है ताकि इस दिलकश मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों और सयाहों को एहतियात बरतने और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। वास्तव में दिल्ली में एडवोकेट हूँ, वहाँ से आया हूँ यहाँ घूमने के लिए। और वास्तव में अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर ही है। और गुलमर्ग में अप्रैल के महीने में बर्फबारी क्या चार चांद लगा देती है। और यहाँ के लोग इतने सपोर्टिव हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ तो कम है। यहाँ का आने के बाद मुझको ये अनुभव हुआ है कि ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और इतना खूबसूरत है, लोगों को यहाँ आके टूरिज्म को और बढ़ावा देना चाहिए।
میں عاشی اروڑا ہوں اور میں نوئیڈا سے ہوں اور کشمیر ہمیشہ سے میری بکٹ لسٹ میں تھا اور یہ بہت ہی سندر جگہ ہے. ہیون سورگ جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے گلمرگ, اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت ہیلپ فل ہیں, بہت سپورٹیو ہیں, اور یہاں کا کھانا بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور مجھے بہت مزہ آیا ہے. سب لوگ یہیں آئیے, یہاں پہ پوری سیفٹی ہے, یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, پوری سیکیورٹی ہے, تو ڈریے مت, آئیے. اور آل جموں اینڈ کشمیر پٹواری ایسوسی ایشن نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حکومت کی کارکردگی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ حکومت جموں کشمیر نے 9 مارچ 2022 اور 10 مارچ 2023 کو MOUs پر دستخط کیے تھے, جن میں پٹواریوں کے جائز مطالبات کو مقررہ وقت کے اندر پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. تاہم 3 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ان مطالبات پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ایسوسی ایشن نے حکومت کو واضح وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو آئندہ پیر تک پورے نہیں کیے گئے تو جموں کشمیر بھر کے پٹواری 2 روزہ قلم چھوڑ ہڑتال پر چلے جائیں گے. موجود ہے. ہماری آج میٹنگ ہوئی, اس میں فائنل یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ اگر گورنمنٹ آج بھی ہم نے گورنمنٹ کو آج الٹیمیٹم دیا ہے, جو اگلی منڈے ہے, اگلے منڈے تک ایک تو ہماری جو DPC وہاں پینڈنگ ہے, جو پوسٹنگ ہے ہمارے پٹواری کی, ایک تو وہ ہے, دوسرے جو یہ ہمارے ڈیمانڈ جو 2014 سے پینڈنگ ہے گورنمنٹ کے پاس, جن نے اس کو تسلیم کیا ہے, اگر یہ اگلی منڈے تک گورنمنٹ نے کوئی اس کے لیے ایک پازیٹیو قدم نہیں اٹھایا ہے تو اگلے منڈے جو ہے آل جموں و کشمیر پٹواری ایسوسی ایشن 2 دن کی اسٹرائیک کے لیے, پین ڈاؤن اسٹرائیک کے لیے جائے گی, تاکہ وہ بھی ہماری بات سنے اور اس جو ہمارا یہ پینڈنگ ایشو ہے, اس پینڈنگ ایشو کو عملی جامہ پہنا جائے. ہمیں وہاں سے کوئی پروگرام آیا ہے, ایک تو قلیل وقت میں 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی ہمیں ٹریننگ نصیب ہوئی. اگر آپ دیکھیں گے کمپیوٹر کے لحاظ سے کوئی بھی کمپیوٹر آپریٹر جو ہوتا ہے اس کو 5-6 مہینے کی ٹریننگ, اور ڈیڈ لائن کے حساب سے ہی میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں 10 دن 15 دن دیے جاتے ہیں, جو اسائنمنٹ ہم مہینے یا 2 مہینے میں کر سکتے, کمپلیٹ کر سکتے, اس کے لیے ہمیں 10 دن کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے, جو کہ بالکل ناقص ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اور اس کے لحاظ سے یہاں جو ہمارے ملٹیپل اسائنمنٹس ہوتے ہیں, مزید جو کام ہوتے ہیں ان کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ ان کام کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی انجام دینا پڑتا ہے. اور ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے وقت کام کرو, اپنے عیال کو مت دیکھو, اپنے آپ کو مت دیکھو, اپنی صحت کو مت دیکھو. جو ہم ان سے بارہا یہ ریکویسٹ کرتے رہے, آج تک کرتے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو پرسکرائبڈ آورز گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ جو ہے ہم ان میں کام کریں گے, اور ہم بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اور دے بھی دیں گے. گورنمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں ہم ان کا ہاتھ بٹائیں گے اس میں, اور جتنے بھی اسائنمنٹس ان کے ان کو کر کے دیں گے, لیکن ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے. ایک کوالٹی والے جو اس کو ڈیجیٹل پروڈکٹ چاہیے, اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے, ہم ان کو ایک کوالٹی والا ڈیجیٹل پروڈکٹ دے دیں گے. بالکل, اگر گورنمنٹ ہماری پازیٹیو انداز میں اس بات کو لیتے ہیں تو کوئی ایک آج تک تو ایشورنس ہی ملی ہے. اور پچھلی بار بھی گورنمنٹ نے ہمیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں 2-3 بار دیا ہے, لیکن پھر کیا کچھ نہیں ہے. اب کی بار ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں وعدہ ہے ورزی FC سر نے کیا ہے, ہم ان سے 2-4 بار ملے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ود ان اے پیریڈ آف 1 منتھ آپ کو یہ ریشنلائزیشن آف پٹوار حلقاز کر کے دوں گا اور کریشن آف GK سرکلز. مگر بدقسمتی سے آج تک 3-4 مہینے ہوئے, وہ اس کو کوئی وہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچی ہے. میں آپ کے وسادت سے, آپ کے مادھیم سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اسمبلی میں ایک ہمارے CM صاحب نے بولا کہ کوئی بھی جو یونیٹائزیشن نہیں ہوگی, لیکن پھر ہمیں ایشور کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ کی یونیٹائزیشن کی جائے گی. میں آپ کے مادھیم سے بات پہنچانا چاہوں گا, ہمیں ایشور کیا جا رہا ہے, یا تو ہمیں ڈائریکٹ میں رکھا جا رہا ہے, یا اس کو کلیئر کیا جائے کہ کیا وہ ہماری جو اس فائل کو منطقی انجام تک پہنچائیں. بارہمولہ سے اوڑی کو جوڑنے والی اہم شاہراہ بارہمولہ اوڑی نیشنل ہائی وے پر شدید پانی جمع ہونے کے باعث سڑک کو نقصان پہنچا ہے, جس کے نتیجے میں آمد رفت بری طرح متاثر ہو گئی اور مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ذرائع کے مطابق حالیہ بارشوں کے بعد سڑک کے کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا, جس سے سڑک کی سطح کمزور ہو کر جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اس صورتحال کے باعث نہ صرف ٹریفک کی رفتار سست پڑ گئی ہے, بلکہ کئی مقامات پر گاڑیوں کی آمد رفت بھی متاثر ہو رہی ہے. مسافروں اور مقامی رہائشیوں نے شکایت کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے میں شدید دقتیں پیش آ رہی ہیں, جبکہ مریضوں اور طلباء کو خاص طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عوام نے BRO پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ متعلقہ حکام صورتحال سے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور بروقت اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اب حکام سے فوری مرمت, سڑک کی مرمت اور نکاس آب کا مناسب انتظام کرنے کی اپیل کی ہے.
पहले हम बीकन से ये जो रोड है, रोड की कंडीशन बहुत वर्स्ट है, तो इसको ठीक करा देंगे। मुझे लगता है कि इन 1-2 दिनों में डीसी साहब जो हैं ये इनको बुला लेंगे, अच्छी खासी मीटिंग होगी इनकी, और उसमें उनको मैं समझता हूँ कि बीकन्स को कनपकड़ी होनी चाहिए इस बात की। अक्सर बेशतर हमारा जो रूट है उड़ी से जो आते हैं गाड़ियाँ, उड़ी से जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, अक्सर जगहों पर स्लाइडिंग आ गई है। और आप देख सकते हैं, आपने इससे बिफोर भी इस पर स्टोरी की है, इन्होंने जो भी दीवारें बनाई थी सारी की सारी नीचे रोड पर आ गई है। इसका मतलब है कि इन्होंने ख़ज़ाने आमरा को लूटा है। जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ मदद जो करती है इसमें कि हमारे हर रूट्स ठीक होने चाहिए, हर रोड्स ठीक होने चाहिए। इसमें जो इनको ठेके दिए गए हैं बीकन्स को, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लोग चल रहे हैं, उनका चलना फिरना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, मेरे कपड़े ख़राब हो गए। जो बच्चे यहाँ स्कूल के लिए आते हैं, कॉलेज के लिए आते हैं, उनके कपड़ों का क्या हाल होगा सवेरे से, क्योंकि जो ही यहाँ बारिश होती है पानी जमा हो जाता है, जब गाड़ियाँ चलती है तो छींटे उड़ जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म तबाह हो जाती है, उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। कितनी उनको ह्यूमिलेशन होती होगी जब उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं इसी पानी की वजह से, जो वो साफ़ सुथरे कपड़े घर से निकल कर स्कूल जाते हैं, और कितनी एम्बेरसमेंट होती होगी। क्या ये एम्बेरसमेंट बीकन अथॉरिटीज़ फील नहीं करती, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फील नहीं करती, यहाँ के जो MLA साहब वो फील नहीं करते? वो उनको चाहिए था कि ये इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले और बीकन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये पुटअप करते हैं। और इस रोड पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की जानिब से आज सुरनकोट के डाक बंगला में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें ज़िला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पहाड़ी तबका के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन पहाड़ी बरादरी के समाजी सियासी मुस्तकबिल पर गौर खोज करने और शेड्यूल ट्राइब एसटी का दर्जा मिलने के बाद दरपेश मसाइल को उजागर करने के लिए एक अहम प्लेटफार्म साबित हुआ। कन्वेंशन में बुजुर्ग रहनुमाओं, नौजवान नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन ने जोश खरोश के साथ शिरकत की और पहाड़ी आवाम की शिनाख्त और आईनी हुकूक के लिए तवील जदोजहद को उजागर किया। अपने दिन के हाथ में अल्लाह तआला ने ये रखा था कि उन्हें इंडिया ये सीनियर दोस्त हमारे भाई यहाँ तहसील सुरनकोट के सर प्रेसिडेंट भी हैं पहाड़ी फोरम के। आज यहाँ सुरनकोट के अंदर ये देखने को मिला कि पहाड़ी कबीला के लोग अभी जिंदा है और जो शेड्यूल टाइप का दर्जा हमें मिला है उसको लोग लेके यहाँ पे उसके तहत जो भी हमें परेशानियाँ आ रही हैं, जैसा कि अभी हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, हमें अभी शेड्यूल ट्राइब का जो TSP का पैसा आता था वो हमें अभी भी नहीं मिला है, हमारे हॉस्टलों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आज डाक बंगला सुरनकोट के अंदर हर आदमी ने अपनी बात रखी है। हमारा एजेंडा ये था कि हम उस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें कि जिसने हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया, और उसके बाद हमने ये कोशिश की है कि हमारे जो पहाड़ी भाई हैं हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, और ख़ास करके जो पहाड़ियों की जो अभी भी मसाइल हैं, अभी भी लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि ST स्टेटस जो है उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या स्कीम्स होती हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और आपने अपने सजेशंस दे रहे हैं, और इन सजेशंस को इंशाल्लाह हम वेलकम करेंगे। और आने वाले वक्त में हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी और तहसील सुरनकोट की बॉडी, मेंढर और पुंछ की बॉडी भी बनाने जा रहे हैं, इस पर हम गौर कर रहे हैं। और आज मैं तमाम पहाड़ी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ उनका खादम होने के नाते कि उन्होंने जिस तरीके से, जिस जोश से, जिस वलवला के साथ यहाँ आए हैं। हालांकि आपको पता है कि 3 दिन से मौसम के हालात ऐसे थे कि कल शाम तक हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम प्रोग्राम रखें या ना रखें। बहरहाल फिर भी अब सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में अगर लोग यहाँ आए हैं तो ये उनके अंदर जज्बा था, वलवला था, जोश था। तो इस चीज़ को कायम और दायम रखने के लिए हमने ये मीटिंग का इनेकाद किया था। अपने दिन के हाथ में अल्लाह तआला ने ये रखा था कि उन्हें इंडिया ये सीनियर दोस्त हमारे भाई यहाँ तहसील सुरनकोट के सर प्रेसिडेंट भी हैं पहाड़ी फोरम के। ये हमारे कहीं पानी की कमी है, कहीं धूप और छांव की कमी है, तो शायद आप लोगों के यहाँ बैठने का यही मकसद है। सारे दवा
हमें एक और नेक कर, हमारे दिलों की कबूलतें दिल फरमा और हमें इस अपने काज में जो है वो कामयाब अपने जिनके हाथ में अल्लाह तबारक तआला ने ये रखा था कि मैं इनके ये सीनियर दोस्त हमारे भाई यहाँ तहसील प्रोफेसर प्रेसिडेंट भी हैं भाई के ये हमारे कहीं पानी की कमी है, कहीं धूप और छांव की कमी है, तो शायद आप लोगों के यहाँ बैठने का यही मकसद है। सारे नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।